नमस्ते बच्चों। कल हम लोग ने पढ़ा था शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के शाब्दिक अर्थ, संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इसमें शिक्षा का सबसे पहले पढ़ते हैं शिक्षा का प्रचलित अर्थ या पॉपुलर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के संबंध में प्राय तरह तरह की धारणाएं लोगों के मन में अपना स्थान बना चुकी हैं। आमतौर पर लोग समझते हैं कि विद्यालय जो होता है वो एक खरीदारी, एक सूचनाओं को खरीदने का एक केंद्र है, जहाँ पर कि शिक्षक जो हैं वो सूचनाओं को देते हैं और बच्चे जो हैं वो सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, फीस दे करके उन सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। और यहाँ पर सूचनाओं को बिना अच्छे से समझे, उसका अर्थ समझे, मस्तिष्क में ठूस लेना ही केवल शिक्षा का अर्थ समझा जाता है, जिस हमारे जन समाज पर इस प्रचलित अर्थ का बड़ा ही कुप्रभाव पड़ा है। अधिकतर लोग पढ़ाई को या शिक्षा को बीए और एमए की उपाधि प्राप्त करना ही समझते हैं, जिसमें कि जब आप डिग्री प्राप्त कर लेते हैं तो समझते हैं कि हमने पढ़ाई पूरी कर ली है और इसी को शिक्षा प्राप्त करना समझते हैं। यहाँ पर प्रचलित अर्थ में शिक्षा संगठित क्रिया है जो विशेष व्यक्तियों द्वारा यानी कि अध्यापक के द्वारा विशेष बालकों, शिक्षार्थी के लिए विशेष स्थान यानी कि विद्यालय में संचालित की जाती है। इस प्रकार के अर्थ में विद्यालय को ज्ञान की दुकान और अध्यापकों को सूचनाओं का विक्रेता यानी बेचने वाला माना जाता है। इस प्रकार प्रचलित अर्थ में शिक्षा का अर्थ संस्थागत ज्ञान तथा अनुभव से है, जिनको विद्यार्थी, शिक्षार्थी शिक्षकों तथा पुस्तकों के द्वारा प्राप्त करता है। ये बहुत ही सतही स्तर का अर्थ है, यानी कि जो जन सामान्य में प्रचलित है या लोगों के मन में शिक्षा को लेकर के जो धारणा है, ये उसके बारे में बताता है कि यहाँ पर केवल एक विद्यालय को एक दुकान समझा जाता है, जहाँ पर के शिक्षक ज्ञान को बेच रहे हैं और बालक खरीद रहे हैं। आगे बढ़ते हैं शिक्षा के वैज्ञानिक अर्थ पे, साइंटिफिक मीनिंग ऑफ एजुकेशन। पिछले पृष्ठों में शिक्षा के प्रचलित, सामान्य, संकीर्ण, व्यापक, शाब्दिक अर्थ दिए गए हैं। आगे शिक्षा की विशेषताओं को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं देकर कुछ परिभाषाएं भी प्रस्तुत की गई हैं। शिक्षा एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका ठोस दार्शनिक आधार है। दार्शनिकों ने शिक्षा को विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया है, इसलिए विज्ञान की तरह कोई एक सर्वमान्य अर्थ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। विज्ञान की तरह ये एक साधारण विज्ञान की तरह इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा प्रक्रिया को वैज्ञानिक स्वरूप देने का प्रयास किया है। शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है, जो कि निरंतर वृद्धि एवं विकास करता है। इस आधार पर शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया है जो कि औपचारिक एवं अनौपचारिक, अनौपचारिक यानी कि अपने घर में, पास पड़ोस में, जो हम लोगों ने पिछली बार चित्र देखा था, उसके द्वारा अनौपचारिक शिक्षा हम प्राप्त करते हैं। और औपचारिक शिक्षा जो होती है वो विद्यालय में दी जाती है। विद्यालय है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ दी जाती है। चेतन या स्वतः स्फूर्त वातावरण के प्रभाव से युक्त होकर गतिशील रहती है। वर्तमान समय में छात्र केवल औपचारिक माध्यमों से ही शिक्षा नहीं प्राप्त करता है, अपितु वो संचार माध्यम है, जैसे कि घर में समाचार पत्र आते हैं, रेडियो है, दूरदर्शन है, सिनेमा, कंप्यूटर आदि से भी शिक्षा प्राप्त करता है। जैसे कि अभी आप लोग ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा, ये कंप्यूटरीकृत शिक्षा कह सकते हैं, या कंप्यूटर के द्वारा, मोबाइल के द्वारा आप शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार वैज्ञानिक अर्थों में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि जिसके द्वारा बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास सामाजिक वातावरण के अंतर्गत होता है। अर्थात शिक्षा का व्यापक अर्थ इसका वैज्ञानिक अर्थ है। व्यापक अर्थ में शिक्षा औपचारिक, अनौपचारिक सभी रूपों में होती है और ये दूरसंचार के माध्यमों के द्वारा भी होती है और ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास होता है और सामाजिक वातावरण भी उसमें शामिल होता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसलिए समाज में रहने के लिए सामाजिक कुशलता का होना भी आवश्यक है। इसलिए सामाजिक वातावरण के अंतर्गत ही इन बालक की इन शक्तियों का विकास होता है। शिक्षा के वैज्ञानिक अर्थ को स्पष्ट करते हुए कोठारी आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा का तात्पर्य कुछ पाठों को सीख लेना और कंठस्थ कर लेना नहीं है, बल्कि सही अर्थों में जीवन यापन करना और उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं में भाग लेना वास्तविक शिक्षा है।
तो जब जो हम सीखते हैं उसको हम अपने जीवन में जब उतारते हैं तो वही वास्तविक शिक्षा है। केवल याद कर लेना और एग्ज़ाम में लिख करके अंक प्राप्त कर लेना ही शिक्षा नहीं कहा जाता है। व्यापक दृष्टिकोण से शिक्षा का कार्य बालक के अंदर की शक्तियों तथा क्षमताओं को बाहर निकालना है, उनको विकसित करना है, क्योंकि हर बालक की जो क्षमता होती है, बुद्धि होती है, रुचि होती है, वो अलग होती है। उसकी अभिरुचि में भी अंतर बालकों के होता है और उनकी आर्थिक और सामाजिक दशाओं में भी अंतर होता है। इसलिए हर बालक की शक्तियाँ अलग हैं, क्षमता और रुचि, और उनके जो शिक्षा का स्तर है वो भी अलग अलग होता है, उनकी अभिवृत्ति अलग होती है। उपयोगी दिशा में उसका हम मार्गांतरीकरण करते हैं। बालक के अंदर जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, कभी कभी ये मूल प्रवृत्तियाँ गलत प्रकार की होती हैं जो समाज के लिए अच्छी नहीं है, तो ऐसे में उनका मार्गांतरीकरण करते हैं जिससे कि व्यक्ति एवं समाज दोनों का हित हो। शिक्षा के प्रचलित और वैज्ञानिक अर्थ को में अंतर देखते हैं कि प्रचलित अर्थ जो होता है वो संकुचित दृष्टिकोण है और वैज्ञानिक जो है वो व्यापक दृष्टिकोण यानी बड़ा है। संकुचित यानी कि छोटा दृष्टिकोण है, जिसमें कि शिक्षा को, जो कि शिक्षा एक बहुत ही व्यापक है, जीवन पर्यंत चलने वाली और जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, उसको केवल एक दुकान की सामग्री समझना बहुत ही संकुचित दृष्टिकोण होगा। इसलिए वैज्ञानिक अर्थ में शिक्षा जो है कि एक व्यापक दृष्टिकोण लेकर आती है। पुस्तकीय ज्ञान एवं सूचना प्राप्ति का साधन माना जाता है प्रचलित अर्थ में शिक्षा को, और वैज्ञानिक अर्थ में ज्ञान, अवबोध और व्यवहारिक प्रयोग की क्षमता का विकास करना ही शिक्षा माना जाता है कि जब हम कोई चीज़ सीखें, उसको समझें और अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग भी करें। लिखने पढ़ने की योग्यता और विद्यालयी प्रमाण पत्र को प्राप्त करने का उद्देश्य माना जाता है प्रचलित में कि अच्छे से उसमें पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ढेर सारे नंबर आ जाएं एग्ज़ाम में, और उस नंबर्स के बेसिस पर हम अच्छे अंक जब प्राप्त कर लेते हैं तो अच्छी डिग्री और उसके बाद अच्छी नौकरी प्राप्त करके ढेर सारे पैसे कमा सकें। मूल उद्देश्य इसमें धन कमाना है डिग्री के आधार पर। वैज्ञानिक अर्थ में हम देखते हैं कि बालक के अंतर्निहित शक्तियों और क्षमताओं का संपूर्ण विकास करना उद्देश्य है। उसके अंदर जितनी भी क्षमताएं जन्मजात हैं और उसने विकसित की हैं, अर्जित की हैं, उनका विकास करना ही व्यापक अर्थ में या वैज्ञानिक अर्थ में शिक्षा का अर्थ समझा जाता है। निश्चित अवधि तक सीमित शिक्षण संस्था में प्रवेश तथा परीक्षा उत्तीर्ण करने तक ही ये सीमित होता है। प्रचलित अर्थ में केवल प्रवेश लेना और फिर परीक्षा पास कर लेना ही शिक्षा समझा जाता है, जबकि वैज्ञानिक अर्थ में ये पर्यावरण ही उसका पूरा क्षेत्र है, यानी कि पूरे पर्यावरण में, जहाँ पर्यावरण में बालक के चारों ओर का वातावरण आ जाता है, जो कि हमने पिछले चित्र में देखा था। इस चित्र में देखेंगे कि बालक केंद्र में है और उसके चारों ओर जो कुछ भी है वो सब उसका पर्यावरण है। इसमें उसका परिवार आता है, खेल के स्थान आते हैं, साथी आते हैं, विद्यालय आता है, मित्र मंडली, कार्य सहयोगी, धार्मिक संस्थाएं, संचार के साधन, विद्यालय और उच्च शिक्षा के केंद्र जैसे कि विश्वविद्यालय, कॉलेज वगैरह, मित्र मंडली, कार्य के सहयोगी, धार्मिक संस्थाएं, संचार के साधन और संपूर्ण भौतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण उसके चारों ओर का पर्यावरण माना जाता है, जिसके द्वारा बालक का विकास होता है। तो वैज्ञानिक अर्थ में उस पर्यावरण उसका क्षेत्र है। प्रचलित अर्थ में देखें तो औपचारिकता इसमें अधिक होती है। जो प्रचलित अर्थ में शिक्षा विद्यालयों में प्रदान की जाती है उसमें औपचारिकता अधिक होती है, नियम और समय का बंधन होता है, स्थान का बंधन होता है। वैज्ञानिक अर्थ में यह शिक्षा औपचारिक एवं अनौपचारिक स्वरूप का ही योग्य है, यानी कि जो कुछ भी उसके जीवन में हो रहा है सुबह से लेकर रात तक के लिए और पूरे जीवन पर्यंत, वो सभी उसकी शिक्षा का एक केंद्र है या उसका योग है। प्रचलित अर्थ में शिक्षा शिक्षक केंद्रित अधिक होती है और वैज्ञानिक अर्थ में यह बाल केंद्रित होती है, क्योंकि हम बालक को सिखा रहे हैं, बालक के अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करना है। जिस तरीके से हम हर पौधे के लिए, हर फसल के लिए अलग प्रकार की हम कीटनाशक और खाद देते हैं, पानी और उसके लिए निराई गुड़ाई करते हैं, उसके लिए स्थान देते हैं, उसको सही समय पर उसको बोते हैं, ठीक उसी तरीके से हर बालक की भी क्षमताएं अलग हैं। इसलिए वैज्ञानिक अर्थ में शिक्षा प्रदान करते समय बालक की बुद्धि, क्षमता, रुचि, अभिवृत्ति को ध्यान में रखते हुए ही उन्हें विकसित करने का प्रयास किया जाता है। आखिरी है कि शिक्षक द्वारा पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त किया जाता है। पुस्तकीय ज्ञान यानी कि केवल पुस्तक का ज्ञान पढ़ा दिया जाता है, जितना किताब में है केवल वही उसके ज्ञान का हिस्सा होता है। उसके अलावा
और बातें उसको नहीं सिखाई जाती हैं जो कि व्यवहारिक जीवन में भी उपयोगी होती हैं। वैज्ञानिक अर्थ में देखें तो बालक का विकास अंदर से बाहर की ओर किया जाता है और शिक्षक माली का कार्य करता है। जैसे कि एक पौधे को समय समय पर निराई गुड़ाई कटाई की ज़रूरत होती है, पानी और धूप की ज़रूरत होती है और खाद की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से एक शिक्षक भी समय समय पर बालक को उसके मूल प्रवृत्तियों को सुधारने, उसके मार्गांतरीकरण का प्रयास करता है और उसकी रुचि और बुद्धि के अनुसार उसको सिखाने का प्रयास करता है। तो आज की पढ़ाई हम लोग यहीं पर रोकते हैं और इसके बाद मैं आपको कुछ परिभाषाएं जो हैं उनको आपको याद करना है, वो मैं अभी आपको भेज दूंगी, जिसको कि आपको याद करके अपनी कॉपी में लिखना है। आपको कल मैंने ये प्रचलित और वैज्ञानिक अर्थ में अंतर लिखने के लिए कहा था, इसको अपनी कॉपी में लिख करके याद कर लीजिएगा।